वर्ष 1921 में आज ही के दिन भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव वर्ष 1991 से 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे और उन्होंने वर्ष 1991 में आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की शुरुआत की थी। इससे पहले हमारे देश में कोई भी उद्योग या कारोबार शुरू करने के लिए कई तरह के लाइसेंस लेने पड़ते थे और तब इस सिस्टम को लाइसेंस राज या फिर परमिट राज कहा जाता था। लेकिन नरसिम्हा राव ने इसे आसान बनाया और आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कर के भारत के बाजार के द्वारा पूरी दुनिया के लिए इसे खोल दिया, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद पीवी नरसिम्हा राव को कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। प्रधानमंत्री रहते हुए और प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होने के बाद कांग्रेस ने कभी पीवी नरसिम्हा राव को वो सम्मान नहीं दिया जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को दिया गया। अगर नरसिम्हा राव नेहरू गांधी परिवार से होते तो आज कांग्रेस पार्टी जोर शोर से उनकी 101वीं जयंती मना रही होती और कांग्रेस की राज्य सरकारी अखबारों पर पूरे पन्ने का विज्ञापन देती और सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि देने जाते और सार्वजनिक बयान भी जारी करते। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के मामले में ऐसा नहीं हुआ। ना तो गांधी परिवार ने उन्हें कोई श्रद्धांजलि दी और ना ही उनके लिए सोशल मीडिया पर कुछ लिखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आज पीवी नरसिम्हा राव को याद करना नहीं भूले और उन्होंने अपने एक ट्वीट में उन्हें नमन किया है। आज नरसिम्हा राव के निधन को 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कांग्रेस नरसिम्हा राव को उनके कार्यों के लिए श्रेय नहीं देती। आज भी कांग्रेस में आर्थिक और टेलीकॉम सुधारों के लिए राजीव गांधी को ही पूरा श्रेय दिया जाता है, लेकिन नरसिम्हा राव को कभी इसके लिए नेहरू गांधी परिवार ने याद नहीं किया। लेकिन आज हम आपको पीवी नरसिम्हा राव की 5 बड़ी उपलब्धियां बताना चाहते हैं। उनकी पहली उपलब्धि ये थी कि उन्होंने नेहरू गांधी परिवार से ना तो होते हुए भी उनका कोई रिश्ता नहीं था इस गांधी परिवार से, इस गांधी नाम से, उस परिवार से बिल्कुल भी संपर्क नहीं था, ताल्लुकात नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 5 सालों तक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार गठबंधन सरकार चलाई। दूसरी उपलब्धि थी आर्थिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाना। जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने थे तब भारत के पास 2 हफ्ते के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा बची थी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सरकार में दूसरे देशों से लिए गए लोन्स का भी भुगतान करना था, यानी जो कर्ज थे उसका भी भुगतान करना था। उस समय भारत ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से और लोन मांगा, लेकिन IMF ने कड़े आर्थिक सुधारों के बिना लोन नहीं देने का फैसला किया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए, जैसे 1966 के बाद पहली बार साल 1991 में रुपए को विदेशी मुद्रा की तुलना में सस्ता कर दिया गया। जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति भी देश की संसद में पेश की और इस नीति को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक माना गया। इसके तहत तब नेहरू और इंदिरा गांधी की आर्थिक नीतियों को पलट दिया गया और खाद्य पर सब्सिडी 40% कम कर दी गई। इसके अलावा LPG सिलेंडर्स महंगे हो गए और 34 उद्योगों में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि FDI 51% कर दिया गया और यह बहुत बड़ा कदम था। यही वो दौर था जब भारत में पहली बार हवाई यात्रा, टेलीविजन इंडस्ट्री, सॉफ्ट ड्रिंक और मोबाइल फोन्स इंडस्ट्री भी जो है वो प्राइवेट कंपनियों की वहां पर एंट्री हुई और इसी का नतीजा था कि साल 1992 में जी ने
अपने पहले शो का प्रसारण टेलीविजन पर किया। यह भारत का पहला प्राइवेट चैनल था। तीसरी उपलब्धि थी एक ब्यूरोक्रेट को मंत्री बनाने का प्रयोग करना। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उम्मीद थी कि उन्हें ही उनकी सरकार में वित्त मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन नरसिम्हा राव ने इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना, जो उस समय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन थे और आरबीआई के ये गवर्नर भी रह चुके थे। चौथी उपलब्धि थी विदेश नीति में बड़े बदलाव करना। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद नरसिम्हा राव ने भारत के पश्चिमी देशों के साथ रिश्तों को नई ऊंचाइयां दी। उदाहरण के लिए अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मजबूत हुए और इजराइल के साथ भारत ने पहली बार राजनयिक रिश्ते स्थापित किए। यह कदम नरसिम्हा राव की दूरदर्शी सोच का परिणाम था, क्योंकि इससे 1999 के कारगिल युद्ध में भारत को इजराइल की काफी मदद मिली और इजराइल ने तब भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल, आधुनिक हथियार और इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया। और पांचवी उपलब्धि थी प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को बनाए रखना। कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री होते हुए भी नरसिम्हा राव ने कभी भी 10 जनपद पर सिर नहीं झुकाया। पीवी नरसिम्हा राव गांधी परिवार को इसलिए भी चुभते थे क्योंकि उन्होंने 10 जनपद पर कभी सिर नहीं झुकाया, और इसे आप 1992 के एक घटनाक्रम से समझ सकते हैं। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा बोफोर्स घोटाले में दर्ज की गई एफआईआर को खारिज कर दिया था, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार ने तय किया कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करेंगे, और तब सोनिया गांधी इस फैसले से नाराज हो गई थी और उस समय के केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा ने उन्होंने पूछा कि क्या नरसिम्हा राव उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि नरसिम्हा राव कभी भी गांधी परिवार की कठपुतली नहीं बने और इसलिए उन्हें कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.